नीतीश कुमार पहले भी एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जब वापस एनडीए में लौटे तो बीजेपी को वो हथियार मिल गया जिसके बल पर बिहार की पूरी चुनावी राजनीति पलट सकती है। आरजेडी के एम वाई समीकरण में से वाई में ऐसी सेंध लगाई है बीजेपी ने, जिसका असर बिहार के अलावा भी कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। नीतीश सरकार के विश्वास मत परीक्षण वाले दिन 3 विधायकों ने आरजेडी का साथ छोड़ा। 2 नामों पर कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा नाम प्रहलाद यादव सबको चौंका गया। प्रहलाद यादव 1995 से अब तक 5 बार के विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। लालू के बेहद करीबी नेता माने जाते थे। एनडीए के लिए बिहार में संगठित यादव वोट हमेशा से मुश्किल का कारण रहे हैं। बिहार में 17.42% मुसलमान हैं और 16% यादव। ये मिलकर एम-वाई का निर्णायक समीकरण बनाते हैं। इसी के चलते बीजेपी ने यादव वोटों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को बिहार में आगे रखा ताकि यादव समाज तक अपनी पैठ बिठा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी कार्यक्रमों में बिहार भेजा। यदुवंशियों के मिलन कार्यक्रम आयोजित कराए। नंदकिशोर यादव को तो बिहार विधानसभा का स्पीकर भी बना दिया। प्रहलाद यादव एनडीए की तरफ से बड़ी भूमिका में उतारे जा सकते हैं, जिसका सीधा संदेश बीजेपी ये देना चाहेगी कि यादव समाज का भरोसा बीजेपी के साथ बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक समीकरण जो लालू के समय से चला आ रहा था, वो बिखर जाएगा। वो यही समझा रहे होंगे कि यादवों के हम नेता हैं। आरजेडी समझाती थी कि हम पूरी कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं। अखिलेश यादव भी यही समझाने में लगे रहते हैं कि हम पूरी कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं। वो होता क्या है कि समय के साथ आप कम्युनिटी आइडेंटिटी के साथ आप आइडेंटिफाई हो, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, वो जाट राजनीति में और जाट समुदाय के एक सिंबॉलिक प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हो जाते हैं। यही कोशिश मुलायम सिंह यादव की रही और यही कोशिश लालू प्रसाद यादव की रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो नया नेतृत्व खड़ा किया है, जो यादव समाज से ही खड़ा किया है, मुझे लगता है कि इसका असर आने वाले दिनों में जो है वो यादवों का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने में कामयाब होगा। यादव समाज को साथ लाने की कोशिशें बीजेपी कई दशकों से करती चली आई है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1981 से 1984 तक जगदम्बी यादव को जनसंघ और बीजेपी की कमान सौंपी। 1998 से 2003 तक नंद किशोर यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2020 के विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाकर भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव से जुड़े यादव वोटर तेजस्वी से जुड़ गए और 2020 के चुनावों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2020 में हम लोग लड़े थे, भाजपा नीतीश जी सब साथ थे, तब भी उनका 30 हेलीकॉप्टर उड़ता था, हमारा 1 हेलीकॉप्टर उड़ता था। फिर भी हम लोगों ने सरकार बनाया था। 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए था, हम लोगों का 115 आया, यानी केवल 7 सीट ही हम लोग जो है दूर रहे। मात्र 12,000 का अंतर रहा बेईमानी के बाद। तो हम लोग इस बार उन लोगों को सबक सिखाना है, तो इसलिए आप सब लोग एक रहना, बटना मत। बिहार में ये माना जाता रहा है कि यादव समाज के वोट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से और यूपी में अखिलेश यादव से दूर नहीं जा सकते। लेकिन बिहार में प्रहलाद यादव जैसे बड़े नेता और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री एनडीए के पक्ष में हवा बना सकते हैं और इसका सीधा खामियाजा महागठबंधन, खासतौर पर आरजेडी को हो सकता है। अब की बार बीजेपी का मिशन अब की बार 400 पार है, जिसके लिए जरूरी है दूसरे दलों के कोर वोटर्स को अपनी ओर लाना। मध्य प्रदेश, यूपी के बाद बिहार में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने की बात आई तो बिहार ने पहल की और धीरे धीरे देश भर में इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया। अलग अलग राज्यों में गठबंधन की अलग अलग स्थिति रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा बिहार में, जब गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने ही एनडीए में वापसी कर ली।
लेकिन बिहार में चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, सब गठबंधन बनाकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर बिहार में गठबंधन की राजनीति इतनी जरूरी क्यों हो चुकी है? 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हर चुनाव जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। हम एक कदम पीछे नहीं हटने वाले। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने विधायकों को लेकर बाहर भाग रहे हैं, तो खेला ही हो रहा है ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार में लड़ रहा है एनडीए। आरजेडी सत्ता से बाहर है, लेकिन नीतीश के खिलाफ महागठबंधन बना हुआ है बिहार में। क्या बिहार में चुनाव जीतने के लिए गठबंधन जरूरी है? इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे मूड ऑफ द नेशन के अनुसार बिहार में एनडीए को 32 और महागठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये सर्वे नीतीश कुमार के ताजा एनडीए में शामिल होने के समय का है। इसके बाद काफी परिस्थितियां बदली हैं, जिनमें से सबसे बड़ी है गठबंधन से विधायकों का मोहभंग। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तब भी कमोबेश आज जैसी ही स्थिति थी। तब भी नीतीश एनडीए में थे और एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती और महागठबंधन को मिली सिर्फ 1 सीट। आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। अब जरा 2014 पर भी नजर मार लेते हैं। एनडीए बिना नीतीश के चुनाव लड़ा था। कांग्रेस, आरजेडी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था और नीतीश कुमार ने 38 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। बिना गठबंधन के नीतीश को मिली 38 में से सिर्फ 2 सीटें, 2 कांग्रेस को मिली, 4 आरजेडी को और एनडीए को मिली 30 में से 22 सीटें। 6 सीटें गईं लोक जनशक्ति पार्टी के पास। 2009 में जेडीयू बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा, तब भी 32 सीटें जीती थी और 2004 में यूपीए के तहत गठबंधन को मिली 29 सीटें और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को सिर्फ 11 सीटें मिली। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश लोकसभा चुनावों से पहले क्यों बीजेपी के साथ आ गए और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। इसका जवाब भी आंकड़ों में मिलता है और जो दल बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन में आता है, उसको क्या हासिल होता है, ये देख लेते हैं। 2009 और 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ रही तो 24 और 16 सीटों पर जीत गई। 2014 में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ 2014 और 2019 में रही तो बड़ी जीत मिली। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी के साथ लड़ी तो 3 में से 3 सीटें जीती। बिहार में गठबंधन की राजनीति पिछले 2 दशक से चल रही है। 2004 में आरजेडी गठबंधन को फायदा मिला तो अन्य में एनडीए को। अकेले जेडीयू 2014 में लड़ी तो निम्नतम स्कोर पर सिमट गई। दरअसल बिहार में पार्टियों के स्वरूप जातिवादी नेताओं के हैं और इससे जातियां भी गोलबंद होती हैं, जिसका फायदा गठबंधनों को होता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का दौर शुरू होने के बाद बिहार राजनीति की परिभाषाएं बदली हैं, लेकिन गठबंधन की अहमियत अब भी है, भले बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी ही क्यों न हो।